क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी शख्स की बात काफ़ी पसंद आती हो, उसकी बात आपको लॉजिकल और वैलिड लगती हो, लेकिन आपको कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि उसके बयान मत सुनो, उसकी बात मत सुनो, वो ऐसा है वैसा है, वो बुरा है, उसका रिलीजन ये है, उसका सेक्ट ये है, उसका ग्रुप ये है, उसका कास्ट ये है, वो सही बात नहीं करता, वो गलत बात करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक इल्मी और अकली तौर पर देखें इस चीज़ को, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है कि आपको किसी खास लोगों को सुनना चाहिए और दूसरे लोगों को नहीं सुनना चाहिए? आप भी मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, और यही बात हमें गॉड भी फरमाते हैं कुरान में। कुरान हमें जिस तरह के लर्निंग को अपनाने के लिए कहता है वो इसी तरह का यूनिवर्सल लर्निंग है। इसके एग्जाम्पल में मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो कि सूरह अल मरियम में नकल हुआ है, चैप्टर 19 में, जो कि प्रॉफिट इब्राहिम और उनके फादर के बीच में उनका कन्वर्सेशन था, जहाँ पे प्रॉफिट इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं अपने फादर से कि फादर, मुझे वो नॉलेज दिया गया है जो कि आपको नहीं दिया गया, इसलिए आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको स्ट्रेट पाथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, उनका यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होता? वो यही सोचते ना कि ये मुझसे छोटा है, ये जूनियर है मुझसे काफ़ी, और ये मुझे कहता है कि आप मेरी बात सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते? हमें से कोई भी शख्स अगर उस जगह पे रहता तो वो शायद यही सोचता कि तू मुझसे छोटा है, तू जूनियर है, तुझे क्या पता दुनिया का, तेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, तू मुझे कहता है कि मैं तुझे फॉलो करूं, मैं तेरी बात सुनूं। कोई भी होता तो ऐसे ही सोचता। अब इस स्टोरी से हमें यही कुछ सीखने और समझने को मिलता है कि अगर कोई शख्स आपके सामने कुछ सही बात कर रहा हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो आपसे जूनियर है, कि उसका नॉलेज क्या है, वो कहाँ से बात कर रहा है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं एज लॉन्ग एज अगर जो शख्स बात कर रहा है वो सही बात कर रहा हो। और हमें चाहिए कि हम हर एक इंसान से लर्न करें, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसके कोई भी बिलीफ्स हो। अगर वो कोई सही बात कर रहा है तो उसे हमें सुनना चाहिए, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। बिकॉज ये दुनिया में जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कुछ इल्म है, वो किसी एक इंसान में नहीं समा सकता। ये इल्म का खुद जो एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कभी भी एक इंसान में नहीं पा सकते। आपको हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होता है जिससे आप सीख सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ों को बीच में लाएंगे कि वो मुझसे जूनियर है, उसको ज़्यादा पता है, कम पता है, उसकी डिग्री क्या है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फिरका क्या है, उसका रिलीजन क्या है, तब आप कभी भी किसी से कुछ सीख नहीं पाएंगे। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और लर्निंग यानी सीखने को कुरान काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि लर्निंग के ज़रिए ही हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। हम अकली और इल्मी तौर पर डेवलप कर पाते हैं बतौर इंसान, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है हर एक इंसान के लिए। लर्निंग के काफ़ी ज़रिए हो सकते हैं। आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी के लेक्चर सुन सकते हैं। काफ़ी तरह के मोड ऑफ लर्निंग मौजूद है जिससे हम लोग कुछ सीख हासिल कर सकते हैं। और किताबें पढ़ना वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है लर्निंग का, बिकॉज जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप दुनिया के हर एक माइंड से वाकिफ होते हैं। हर तरह का इंसान क्या बात कर रहा है, उसको क्या पता है, क्या नॉलेज है उसके पास, वो क्या शेयर करना चाहता है, हर एक चीज़ आपको एक जगह पर मिल जाती है किताबों के जरिए। इसीलिए एक लाइब्रेरी कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रूम से कम नहीं है। किताबों के लाइब्रेरी के जरिए ये पॉसिबल होता है हमारे लिए कि हम दुनिया के हर एक माइंड से वाकिफ हो सकें। इसीलिए लर्निंग में कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो फलां शख्स आलिम है, वो आलिम नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो वहाँ से बिलोंग करता है, वो ऐसा है वैसा है। कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक स्कॉलर ने काफ़ी सही कहा था कि लिव विद द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड डाई विद द स्पिरिट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के जज्बे से जिंदा रहो और सीखने के जज्बे से ही मरो। और लर्निंग, सीखना सिखाना, ये एक ज़िंदगी भर का प्रोसेस होता है। इसकी शुरुआत तो होती है पर इसका खात्मा कभी नहीं होता। तो आज के कुरान के इस लर्निंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा स्पिरिट ऑफ लर्निंग को एक्टिव रखना चाहिए। हमारे जज्बात हमेशा सीखने सिखाने वाले होने चाहिए। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।